पेज नंबर 98, 23वां अध्याय। चापलूसों से किस प्रकार बचना चाहिए। एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं नहीं छोड़ना चाहता, वह ऐसी त्रुटि है जिससे राजा अपने को बड़ी कठिनाई से बचा पाते हैं जब तक वे अत्यंत बुद्धिमान न हों और अपने मित्रों का अच्छा चुनाव न करें। और ये चापलूस जिन्हें राजसभाएं भरी रहती, क्योंकि मनुष्य को अपने से संबंधित बातों में ऐसा रस मिलता है और इस प्रकार वे अपने को धोखे में रख देते हैं कि बड़ी कठिनता से इस विपत्ति से बच पाते हैं। और उससे बचने का प्रयत्न करने में भी खतरा रहता है कि कहीं वे अप्रिय न हो जाएं, क्योंकि चापलूसों से अपनी रक्षा करने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है सिवाय इसके कि लोग यह जान लें कि तुमसे सच्ची बात कहने से तुम्हें अप्रसन्न नहीं करेंगे। किंतु यह बात किंतु जब प्रत्येक व्यक्ति तुमसे सच्ची बात कह सकेगा तो तुम्हारे प्रति सम्मान का भाव कम हो जाएगा। तो अतएव समझदार राजा को तीसरा मार्ग अपनाना चाहिए। अपने राज्य में विश्वासी व्यक्तियों को चुनना चाहिए और केवल उन्हें ही अपने उससे सच्ची बातें कह देने की छूट देनी चाहिए, और केवल उन्हें मामलों पर जिनके विषय में पूछें, दूसरे विषयों पर नहीं। किंतु उसे उनसे प्रत्येक विषय के संबंध में पूछना चाहिए कि और उनके मंतव्यों को सुने और फिर स्वयं उस पर विचार करे और अपना व्यवहार दे। और इन सब परामर्श दाताओं से इकट्ठे तथा सबसे अलग अलग ऐसा व्यवहार करे कि प्रत्येक यह समझे कि जितना की स्वतंत्रता पूर्वक वह बातें कहेगा उतना ही अधिक वह पसंद किया जाएगा। उनके अतिरिक्त और किसी की बात नहीं सुननी ही चाहिए। निश्चित किया हुआ मार्ग अपनाना चाहिए और अपने निर्णयों में दृढ़ होना चाहिए। जो इसके विपरीत आचरण करेगा वह या तो चापलूस के हाथों पकड़कर नष्ट हो जाएगा या विभिन्न मंतव्यों के अनुसार बराबर अपना मत बदलेगा और इसके फलस्वरूप उसका सम्मान कम हो जाएगा। 3, इस विषय में संबंधित मैं एक आधुनिक उदाहरण देना चाहता हूँ। पादरी लूक वर्तमान साम्राटिक मैक्सी मिलियन के व्यक्ति ने अपने सम्राट के विषय में बातें करते हुए बताया कि वह व्यक्ति किसी से परामर्श नहीं करता और अपने निर्णय के अनुसार कभी कोई काम नहीं करता। ऊपर कथित मार्ग में विपरीत चलने के कारण ऐसा हुआ क्योंकि सम्राट गुप्त स्वभाव का व्यक्ति है। अपनी योजनाएं किसी व्यक्ति को नहीं बताता, न उसके विषय में किसी से परामर्श लेता, किंतु जब वे कार्यान्वयन के लिए सामने आते तो लोगों को उनका पता चलता है और उन्हीं के द्वारा जो उसके आसपास रहते हैं उनके विरोध आरंभ हो जाता है और अपने दुर्बल स्वभाव के कारण उन्हें वापस ले लेता है। इसका परिणाम होता है कि जो बातें एक दिन करता है दूसरे दिन उन्हें समाप्त कर देता है और यह कभी समझ में नहीं आता कि वह क्या चाहता है या उसकी क्या योजना है, और फलस्वरूप उसके निर्णयों पर कभी निर्भर नहीं किया जा सकता। 4, अतएव राजा को सदा मंत्रणा करनी चाहिए, किंतु जब वह चाहे दूसरे चाहें तब नहीं। उल्टा उसे हर व्यक्ति को हर विषय में सलाह देने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। जब तक कोई किसी से कोई बात पूछी न जाए, किंतु राजा को सलाह देने में बहुत उदार होना चाहिए और फिर पूछे गए विषयों के संबंधित सत्य का धैर्यवान श्रोता होना चाहिए। उसके विपरीत यदि उसे प्रतीत हो कि कोई किसी कारण से सत्य नहीं बता रहा तो उस पर अप्रसन्न होना चाहिए। इसलिए बहुत लोग जो सोचते हैं कि राजा जो अपने विवेक के लिए विख्यात है वह अपनी योग्यता के कारण कहीं, किंतु उन बुद्धिमान परामर्शदाताओं के कारण जो उनके आसपास रहते निस्संदेह अपने को धोखा देते हैं, क्योंकि यह एक सामान्य नियम है कि जो कभी गलत नहीं हो सकता कि राजा जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है उसे दूसरे अच्छी मंत्रणा नहीं दे सकते। यदि संयोग से किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह से निर्भर न हो जाए तो उस पर पूरा नियंत्रण रखे और जो स्वयं अत्यंत विवेकपूर्ण हो, ऐसी स्थिति में उसे अच्छी मंत्रणा मिलेगी किंतु थोड़े दिन चलेगा, क्योंकि ऐसी मंत्रणा थोड़े ही समय में उससे राज्य छीन लेगा। क्योंकि किंतु यदि राजा एकाधिक व्यक्तियों से परामर्श करता है तो यदि कोई राजा जो बुद्धिमान नहीं है कभी कुसंगत मंत्रणाएं नहीं पा सकेगा और न वह स्वयं उन्हें एकमत कर सकेगा। प्रत्येक सलाहकार अपना हित ध्यान में रखेगा और वह न उन्हें ठीक कर सकेगा न समझ सकेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लोग सदा तुम्हें दुष्ट ही मिलेंगे जब तक वे अच्छे होने के लिए किसी प्रकार बाध्य न हो। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है वे श्रेष्ठ मंत्रणाएं भले ही कहीं से भी आए राजा के विवेक से उत्पन्न होती हैं एवं राजा का विवेक अच्छी मंत्रणाओं से नहीं बनता। 24वां अध्याय। अध्याय 24। 24वां अध्याय। इटली के राज्यों ने अपने राज्य किन किन कारणों से खो दिए। 1, पिछली लिखी हुई बातों का यदि सावधानी से पालन किया जाए तो नया राजा पुराने जैसा प्रतीत होता है और उसे शीघ्र ही राज्य के में उसके पुराने होने में से भी अधिक सुरक्षित तथा अधिक सुदृढ़ बना देगी, क्योंकि वंशानुगत राजा की अपेक्षा नए राजा के कार्यों को अधिक ध्यानपूर्वक देखा जाता है और जब वे भले के
रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं तो प्राचीन वंशधरों की अपेक्षा लोगों को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं और अनुगामी बना लेते हैं, क्योंकि अतीत की बातों की अपेक्षा लोग वर्तमान की समस्याओं में अधिक व्यस्त रहते हैं, और जब वर्तमान समय में समृद्धि प्राप्त करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं और दूसरी किसी बात की चिंता नहीं करते। उल्टे उसकी सब प्रकार से रक्षा करने को सन्नद्ध हो जाते हैं, यदि उसमें अपने आप में दूसरी कोई कमी न हो। इस प्रकार से उसे दोहरा यश प्राप्त होगा, इस एक नए राज्य की स्थापना करने का तथा दूसरे उसे श्रेष्ठ विद्वानों, श्रेष्ठ सेना तथा श्रेष्ठ मित्रों से सुदृढ़ तथा अलंकृत करने का। इसी प्रकार इसके विपरीत उसे दोहरा अपयश मिलेगा कि जन्म जन्म तो राजा के रूप में हुआ, किंतु अपनी मंद बुद्धि के कारण राज्य को खो दिया। दो, यदि उन श्रीमानों के विषय में उसे विचार करें उन्होंने इटली में हमारे राज्य में राज्य खोया है, जैसे नेपलस का राज्य, मिलान का ड्यूक तथा अन्य में, तो इसमें सबसे पहला सामान्य दोष मिलेगा कि सेना से संबंधित जिन कारणों के संबंध में पीछे बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया गया है, इसके पश्चात उनमें से कुछ में दिखेगा कि या तो जनता में उनके प्रति शत्रु भाव था, यदि जनता उन्हें चाहती भी थी तो वे उन्हें नहीं समझ सके कि अभिजात लोगों से अपने को कैसे सुरक्षित रख सके, क्योंकि इन दोषों के बिना राज्य नहीं खो सकते जो इतने शक्ति संपन्न थे कि युद्ध क्षेत्र में सेना खड़ी कर सकते थे। मेचेदोन का फिलिप एलेक्जेंडर का पिता नहीं, किंतु वह जिससे टीटी किवंटोको ने पराजित किया था। रोमन ग्रीस वासियों की महानता की तुलना में उन्होंने उस पर आक्रमण किया। उसके पास बहुत बड़ा राज्य नहीं था, तो भी कुशल सैनिक व्यक्ति होने के कारण जो जनता का समर्थन प्राप्त करना तथा अभिजात लोगों को सुरक्षित रहने की नीति जानता था, उनके विरुद्ध बहुत वर्षों तक युद्ध में डटा रहा, और यदि अंत में कुछ नगरों का आधिपत्य खो भी दिया तो भी राज्य बना रहा। तीन, यदि इसमें हमारे इन राजाओं को जो अनेक वर्षों तक अपने राज्य में रहे, अंत में उसे खो देने के लिए भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, अपितु अपनी स्थिरता को ही दें, क्योंकि शांतिपूर्ण दिनों में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समय बदल सकता है। शांति समय में तूफान के विषय में न सोचना मनुष्यों का सामान्य दोष है। शांति समय में तूफान के समय में न सोचना मनुष्य का सामान्य, जब बाद में विपरीत समय आया तो उन्होंने अपनी रक्षा के विषय में नहीं सोचा, भाग जाने का सोचा, और यह आशा रखी कि विजेता के अत्याचारों से त्रस्त होकर जनता उन्हें फिर बुला लेगी। जब अन्य कोई मार्ग न रहे, उस स्थिति में यह अच्छा हो सकता है कि, किंतु उसके लिए अन्य सब उपायों को छोड़ देना चरम मूर्खता है, क्योंकि यह विश्वास करके कि कोई मिल जाएगा और उसे उठा लेगा कभी नहीं गिरना चाहिए। ऐसा होगा या तो होगा ही नहीं, और यदि हुआ तो भी तुम्हें सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, और वह सुरक्षा कायरता पूर्ण है, क्योंकि उसकी सफलता तुम पर निर्भर नहीं करते। सुरक्षा के केवल वही उपाय श्रेष्ठ निश्चित हैं, स्थायी हैं, जो तुम पर तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करते हैं। 25वां अध्याय। 25वां अध्याय। मानव व्यापार को भाग्य कितना प्रभावित कर सकता है तथा उसके प्रति प्रतिशोध कैसे किया। एक, मैं उससे अपरिचित नहीं हूँ कि किस प्रकार बहुतों का यह मत रहा है कि जगत के कार्य भाग्य और ईश्वर द्वारा इस प्रकार नियंत्रित होते हैं कि मनुष्य अपने विवेक से उन्हें बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई और चारा नहीं है, और इस कारण यह निर्णय दे सकते हैं कि किसी भी कार्य के विषय में बहुत ऊहापोह करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हर विषय को भाग्य द्वारा नियंत्रित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मनुष्य के प्रति अनुमान के विपरीत प्रतिदिन वस्तुओं में जो महान परिवर्तन दिखते हैं तथा अतीत में दिए गए हैं, उनके कारण हमारे समय में यह मत बहुत अधिक मान्य रहा है। कभी कभी इस पर मैं भी अपना विचार करता हूँ कि किस हद तक उनके मत की ओर झुकता हूँ। दो, तथापि हमारी स्वतंत्रता क्रिया शक्ति कुंठित न हो जाए। मैं इसे संकोच मानता हूँ कि हमारे भाग्य हमारे आधे कार्यों और निर्णायक है, किंतु तो भी वह हमारे नियंत्रण के लिए तथा दूसरा आधा उसके लगभग छोड़ देता हूँ। मैं उसकी तुलना में विध्वंसकारी नदियों में से एक के साथ करता हूँ जो कुपित होती है तो मैं मैदानों को अपलुवित कर देता हूँ, वृक्षों के और भवनों को नष्ट कर देती, एक किनारों से मिट्टी उठाकर दूसरे किनारे फेंक देती है। उसके सामने हर कोई भागता है, उसको रोकने का तनिक विश्वास किए बिना हर कोई उसके प्रकोप से पराजित हो जाता। और यद्यपि उनकी प्रकृति ऐसी ही है, तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य जब समय अच्छा हो तब तट प्रकार और बांध बनाकर ऐसी व्यवस्था न करे कि जब उसमें बाढ़ आए तो या तो
पानी हजारों द्वारा निकल जाए या उसके कोप कितना भी विध्वंसकारी और अनियंत्रित न हो सके। 3, इसी तरह नियति का क्रम चलता है, वह अपनी शक्ति वहीं दिखाती है जहाँ उसका प्रतिरोध करने के लिए सुसंगठित योग्यता नहीं रहती, तथा अपना प्रकोप वहीं प्रकट करती है जहाँ जानती है कि उसे रोकने के लिए बांध और प्रकार नहीं बनाए गए। और यदि तुम इटली की स्थिति पर विचार करो तो इन परिवर्तनों की गद्दी रही है तथा जिसने उनको गति प्रदान की है, तो देखोगे कि वह मैदान जहाँ न कोई बांध है न कोई सुरक्षा की दीवार है, क्योंकि यदि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के समान पर्याप्त योग्यता से उसकी रक्षा की जाती है तो यह बाढ़ उतने महान परिवर्तन नहीं कर पाती जितना किए या आती ही नहीं। सामान्य रूप से नियति का प्रतिरोध करने के संबंध में इतना कहना मैं पर्याप्त समझता हूँ। 4, किंतु अपने को विशेष तत्वों तक सीमित रखते हुए मैं देखता हूँ कि क्योंकि कोई राजा आज सुखी दिखता है कल नष्ट हो जाता है, तथापि उसके स्वभाव और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। मैं सोचता हूँ कि यह उन कारणों से होता है कि जिन पर पीछे मैंने विस्तार से किया है, अर्थात जो राजा पूर्ण रूप से नियति पर निर्भर करता है, जैसे ही उसमें परिवर्तन होता है वह नष्ट हो जाता है, और फिर मेरा विश्वास है कि वह सुखी रहेगा जो समय की गति के अनुकूल अपनी कार्य पद्धति रखेगा, और इसके विपरीत वह दुखी रहेगा जिसकी कार्य पद्धति समय से मेल नहीं खाती। 5, क्योंकि यह दिखता है कि मनुष्य उन बातों में से जो उन लक्ष्य तक ले जाती हैं जो प्रत्येक सम्मुख रखता है, अर्थात यश और ऐश्वर्य विभिन्न भागों का अनुसरण करते हैं। एक सावधानी से बढ़ता है, दूसरा उतावलेपन से, एक हिंसा द्वारा, दूसरा चातुर्य से, एक धैर्यपूर्वक, दूसरा विपरीत मार्ग से, और प्रत्येक इन विभिन्न मार्गों द्वारा वहां पहुंच सकता है। और भी देखोगे कि दो सावधानी से चलने वालों में से एक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार दो दो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों द्वारा एक सावधान स्वभाव वाला, दूसरा उतावले स्वभाव वाला समान रूप से सफल होता है। यह और किसी पर नहीं, एक पर ही निर्भर करता है कि उन्होंने अपने कार्य की गतिविधि को समय के रुख के अनुरूप रखा है या नहीं। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो मैंने कहा है कि दो व्यक्ति भिन्न प्रकार से कार्य करते हुए एक ही परिणाम पर पहुंचते हैं, और दो समान रूप से कार्य करने वालों में एक अपने उद्देश्य पर पहुंचता और दूसरा नहीं। 6, इसी पर नियति के परिवर्तन भी निर्भर करते हैं, क्योंकि यदि कोई सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक राज्य चलाता है तथा समय तथा परिस्थितियां इस प्रकार की हैं रहें जिस प्रकार शासन अच्छा चले, तो वह समृद्धि प्राप्त करता है, किंतु यदि समय और परिस्थितियां बदल जाए तो वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह अपनी कार्यविधि में परिवर्तन नहीं करता। ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं मिलता जो इन परिवर्तनों के अनुकूल अपने को बना सके, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी प्रवृत्ति उसे दी है, इससे वह हट नहीं सकेगा। और इस कारण, क्योंकि वह एक मार्ग का अनुसरण करने से सदा उसे समृद्धि मिली है, और अतः उसे छोड़ने के लिए अपने को राजी नहीं कर सकता। अतएव सावधान स्वभाव से व्यक्ति को जब उतावली करने की जरूरत पड़ती है तो वह वैसा नहीं कर पाता, फलस्वरूप नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह समय और परिस्थिति के अनुकूल अपना स्वभाव बदल दे तो उसके साथ भाग्य नहीं बदलेगा। 4, पोप जूलियस द्वितीय अपने प्रत्येक कार्य में उतावली करता था, और समय और परिस्थितियों को उसने अपनी तथा कार्यविधि के इतना अनुकूल पाया कि अंत में हमेशा सुखमय रहा। प्रथम अभियान को देखिए जो बोलोन पर किया था। श्रीमंत जियोवानी बेतिवोलिए उस समय जीवित था। वेनिसवासी उस अभियान के पक्ष में नहीं थे। स्पेन का राजी भी पक्ष में नहीं था। उस अभियान के विषय में फ्रांस के साथ बातचीत चल रही थी, तथापि अपने स्वाभाविक दृढ़ता और प्रचंडता में स्वयं उस अभियान का संचालन किया। उस अभियान ने स्पेन के राजा तथा वेनिसवासियों को दुविधा में डाल दिया और उन्हें रोक दिया। वेनिसवासियों को भय ने तथा उस दूसरे ने नेपलस का संपूर्ण राज्य फिर पा जाने की आकांक्षा ने, और दूसरी ओर फ्रांस के राजा को अपने पीछे घसीट लिया, क्योंकि उस राजा ने उसको आक्रमण के लिए सन्नद्ध देखा। तो वेनिस को नीचा दिखाने की दृष्टि से उसने उसकी मित्रता प्राप्त करनी चाहिए, और देखा कि खुले रूप से उसे अप्रसन्न किए बिना वह अपने सैनिकों को उसका साथ देने से नहीं रोक सकता था। 8, अतएव जूलियस ने अपने उतावली पूर्ण अभियान द्वारा वह किया जो मानव संभव संपूर्ण सावधानी पूर्वक दूसरा कोई पोप कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वह जैसा कि दूसरा कोई पोप करता, सब निश्चित निर्णयों के होने तथा अन्य सभी बातों के व्यवस्थित होने तक रोम से कूच करने की प्रतीक्षा करता, तो वह सफल नहीं होता, क्योंकि फ्रांस के राजा ने हजारों बहाने बनाए होते और हजारों ने दूसरे हजारों तरह के भय दिखाए होते। अन्य कार्यों को मैं छोड़ देना चाहता हूँ जो सब यही एक प्रकार के होते थे, और सब में वह अच्छी तरह सफल हुआ, और जीवन की संक्षिप्तता ने प्रतिकूल सुनने का उसे अवसर नहीं दिया, क्योंकि यदि ऐसे अवसर आते तब सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता पड़ती तो वह नष्ट हो जाता, क्योंकि वह उन प्रवृत्तियों को कभी नहीं छोड़ पाता जिनकी ओर उसका स्वाभाविक झुकाव था।
नो, अतः निष्कर्ष रूप से मैं कहता हूँ कि भाग्य परिवर्तित होता रहता है और ओके दीदी, और मनुष्य अपनी हठी प्रवृत्तियों पर अड़ा रहता है। वह तभी सुखी रहता है जब वह उसमें सामंजस्य रहता है। जैसा विसंगति आती है वे दुख हो जाते हैं। मैं अच्छा समझता हूँ कि धैर्यवान होने से उतावला होना श्रेष्ठ धैर्यवान होने से उतावला होना श्रेष्ठ, क्योंकि नियति स्त्री है। क्योंकि नियति स्त्री है, उसे अपने अधीन रखने के लिए उसे अपने अधीन रखने, उसे पीटना तथा उसके साथ दुर्व्यवहार करना आवश्यक है। और यह दिखाता है कि इनसे अधिक आसानी से विजित होती है, जिसकी अपेक्षा जो अपने व्यवहार में संकोचशील है और महिला के समान सदा युवकों से मित्र रखती है और धैर्यवान उग्र होते हैं, अधिक निर्भयता से उस पर शासन करते हैं। 26वां अध्याय 26वां अध्याय इतालिया को प्राप्त करने तथा बर्बरों के हाथ में उसे मुक्त करने का आह्वान। एक, ऊपर विवेचित उस सब विषयों पर विचार करके तथा स्वयं अपने से प्रश्न करते हुए कि क्या वर्तमान समय में इतालिया में ऐसा समय है कि एक नए राजा को सम्मान प्रदान किया जाए, और क्या ऐसे उपयुक्त अवसर हैं कि जो एक विवेकशील और गुणी व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करे जो उसे यश दे सके और इतालिया के समस्त निवासियों की भलाई कर सके। मुझे एक नए राजा के लिए इतनी परिस्थितियां समवेत हुई प्रतीत होती हैं कि मैं नहीं जानता कि इससे अधिक अनुकूल और कोई समय हो सकता है। और यदि, जैसा मैं कह चुका हूँ कि मोजेस गुणों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक था कि इसराइल की जनता इजिप्ट से में दास होकर रहे, और साइरस के साहस महानता से परिचित होने के लिए फारसवासी मेद्रेस द्वारा उत्पीड़ित किए जाएं, और थेसुअस की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए एथेंसवासी तितर बितर हो जाएं, उसी प्रकार वर्तमान समय में इटली योद्धा की वीरता का परिचय पाने के लिए आवश्यक था कि इटालिया के उस दशा को प्राप्त हो जिसमें वह समय पड़ी है, और वह हिब्रुओं की अपेक्षा अधिक दास हो, फारसवासियों की अपेक्षा अधिक उत्पीड़ित हो, एथेंस वासियों की अपेक्षा अधिक विभाजित हो, बिना नेता के, बिना व्यवस्था के, पराजित, लूटी हुई, विभक्त, रोंदी हुई और प्रत्येक त्रस्त दो। और यद्यपि वह अब तक किसी किसी में वीरता की झलक दिखलाई पड़ी है, जिसे यह कहा जा सकता है कि परमात्मा द्वारा उसके उद्धार के लिए वह भेजा गया है, तथा पीछे यह देखा गया है कि अपने कार्यों का निर्णायक स्थिति में भाग्य ने उसका परित्याग कर दिया। यह इस प्रकार वह जैसे निर्जीव पड़ी है, प्रतीक्षा में कि कौन हो सकता है उसके गांवों को भर सके और लोमवर्दी की लूट को, नेपाल और लोस्कानी के आहरण और कारों का अंत कर सके, और जो उसके गांवों को अच्छा कर सके जो दीर्घ उपेक्षा के कारण गंभीर हो गए हैं। हम देखते हैं कि वह किस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि किसी को भेजे जो इन बर्बरता, निर्दयता और प्रताड़नाओं से उसका उद्धार कर सके। हम उसे एक राष्ट्रीय ध्वज का अनुसरण करने के लिए पूर्ण सन्नद्ध और अनुकूल दिखते हैं, बशर्ते कि कोई उसका वहन करने वाला हो। 3, किंतु इस समय आपके यशस्वी घराने को छोड़कर कोई नहीं दिखता जिसकी वह आशा कर सके। वह अपने भाग्य और गुणों से युक्त ईश्वर और गिरजा, जिसका कि उस समय वह प्रदान है, का अनुग्रह प्राप्त इस उदार कार्य का नेतृत्व ग्रहण कर सकता है। यह बहुत कठिन नहीं होगा कि यदि आप अपने सम्मुख उन लोगों के कार्यों तथा जीवन को रखें जिनके नामों पर उल्लेख किया गया है, और यद्यपि वे व्यक्ति अद्वितीय और अद्भुत थे तथापि आदमी थे, उनमें से प्रत्येक को वर्तमान अवसर की तुलना में मामूली सा अवसर मिला था, क्योंकि उनका अभियान न इससे अधिक आसान था, न इससे अधिक न्यायोचित, न ईश्वर की अपेक्षा उनका अधिक मित्र था। महान न्याय वही है, केवल वे ही युद्ध उचित हैं जो आवश्यक हैं, और वे ही अधिक पवित्र हैं जहाँ उनके अतिरिक्त कोई और आशा न हो। यह महानतम अवसर है। जहाँ महान अवसर होता है वहाँ विषम कठिनाई नहीं हो सकती। जहाँ महानतम अवसर होता है वहाँ विषम कठिनाई नहीं हो सकती, बशर्ते उन लोगों का मार्ग अनुसरण करो जिसका मैंने आदर्श के रूप में उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ अद्भुत अनुपम ईश्वरीय कृपा दिखती है। सागर हट गया है, आपके पथ में बादलों की छाया की है, शिलाओं से जल द्रवित हो रहा है, यहाँ दिव्यान की वर्षा हुई है, प्रत्येक वस्तु अपनी महानता के साथ घटित हो रही है। जो शेष करणीय रह जाता है वह वह आपको करना चाहिए। अब हम अपनी स्वतंत्र निर्णय बुद्धि से तथा जिस यश के हम भागी
होना है उसे कहीं वंचित न रह जाएं। इसलिए परमात्मा सब कुछ स्वयं नहीं करना चाहता। 4, और इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि पीछे जिन इटली व्यक्तियों का नामोल्लेख किया गया है, उनमें से कोई वह नहीं कर सका जिसकी आशा आपके यशस्वी घराने से की जा रही है। और यदि इतालिया में हुई नाना क्रांतियों और अनेक युद्ध अभियानों में सदा यह प्रतीत हुआ कि जो इतालिया में सैनिक गुण समाप्त हो गए हैं, यह इसलिए हुआ कि उसकी पुरानी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। और ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो नई व्यवस्था स्थापित कर सकता। जो कोई व्यक्ति जो नवीन व्यवस्था को स्थापना करता, उसको और कोई बात इतना सम्मान प्रदान नहीं करती जितना नए नियम और नई व्यवस्थाएं जिन्होंने वह बनाता। ये बातें भली भांति स्थापित की जाती हैं और उनके उद्देश्य महान होते हैं जो उसके श्रद्धेय और प्रशंसनीय बनाती है। और इतालिया में प्रत्येक रूप से सुधार करने के लिए उपकरणों की कमी नहीं है। यह अंगा में महान गुण है। यदि उनके नेताओं शिरों में कमी न हो, तुम्हें इसका परिचय द्वंद्व युद्धों में छोटी सी लड़ाइयों में मिलेगा कि इटली लोग शक्ति, कौशल और बुद्धि में कितने श्रेष्ठ है। किंतु जब सेनाओं की बात आती है तो वे नहीं देखते। और सब नेताओं की दुर्बलता का परिणाम है कि क्योंकि वे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग जानते हैं, आज्ञाकारी नहीं है, और हर कोई अपने को दक्ष समझता है। अभी तक हम में से कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपने गुणों का भाग्य के कारण अपने साथियों से इतना ऊंचा हो कि दूसरे का अनुगमन करे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इतने समय में गत 20 वर्षों में हुई नाना लड़ाइयों जब भी कभी केवल इतालवी सेना रही, सदा उनकी पराजय हुई। इसमें प्रमाण है कि पहला तारो तथा दूसरा अलेसांद्रिया, कापुआ, जेनेवा, बाइला, बोनोस मिस्त्री। 4, इसलिए यदि आपका यशस्वी घराना उन नरोत्तमों का अनुसरण करना चाहे जिन्होंने अपने देशों का उद्धार किया, तो उन सब बातों से पहला आवश्यक है कि ऐसा प्रत्येक अभियान के वास्तविक आधार के रूप में अपनी सेना को सुसज्जित करना चाहिए, क्योंकि इनसे अधिक विश्वासी, अधिक सच्चे श्रेष्ठ सैनिक मिलना कठिन है। और यदि उनमें से प्रत्येक आदमी अच्छा हो तो सब मिलकर और भी अच्छे होंगे जब वे अपने को राजा द्वारा शासित, सम्मानित तथा समादरित हुआ देखेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इटाली गुणों शक्ति द्वारा बाह्य लोगों से रक्षा कर सकने के लिए ऐसी सेना का संगठन किया जाए। 6, और यद्यपि स्विस और स्पेनिश पैदल सेनाएं विकट समझी जाती हैं, तथापि दोनों में त्रुटियां हैं जिससे अन्य ढंग से व्यवस्थित एक तीसरी सेना केवल उनका सामना ही नहीं कर सकेगी किंतु उन्हें पराजित करने का भी विश्वास कर सकती है, क्योंकि स्पेनी घुड़सवारों का सामना नहीं कर सकते और स्विस पैदल सेना से भयभीत हो जाते हैं। जब से समीप की लड़ाई मुंह से अपने जैसा कट्टर देखते हैं, इससे देखा गया है कि अनुभव करोगे कि स्पेनी फ्रांसीसी घुड़सवार सेना का सामना नहीं कर सकते और स्पेनी पैदल सेना द्वारा परास्त होंगे। और यद्यपि इस पिछली बात का हमारे सामने कोई पूरा उदाहरण नहीं है, तथापि रेवाना की लड़ाई में उसका परिचय मिला है कि जहाँ स्पेनी पैदल सेना ने जर्मन पलटनों का सामना किया जिनकी सेना व्यवस्था स्विस लोगों जैसी थी। उस समय स्पेनी शरीर की फुर्ती और ढालों की सहायता से उनके बालों के बीच में से उनके नीचे घुस गए और उन पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित खड़े थे। जर्मनों के पास रक्षा का कोई उपाय नहीं था और यदि घुड़सवार सेना न होती जिसने उन्हें दबाया तो उन्होंने जर्मनों द्वारा सफाया कर दिया होता। अतएव इन दोनों में से प्रत्येक प्रकार की सेनाओं की त्रुटियों को जानकर तुम अपनी सेना को नए ढंग से व्यवस्थित कर सकते हो जो घुड़सवार सेना का सामना कर सकें और पैदल सेना से डरे नहीं। यह अस्त्रों को बदलने तथा सैनिक शिक्षण व्यवस्था बदलने से होगा। और ये बातें में से जिसकी व्यवस्था करने से नया राज्य यश महानता प्राप्त करता है। 7, अतएव अब इस अवसर को नहीं जाने देना चाहिए जिससे कि इटली इतने समय बाद अपना उद्धारकर्ता पा सके। मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि किस प्रेम से उन सब प्रांतों में जो सब इस विदेशी बाढ़ से पीड़ित रहे हैं, प्रतिशोध कैसी प्यास से, कैसे अटल विश्वास से, कैसी किस भक्ति से, किन आंसुओं से उसका स्वागत होगा। कौन से द्वार उसके लिए अवरुद्ध होंगे, कौन लोग उसकी आज्ञाकारी नहीं होना चाहेंगे, कौन सी ईर्ष्या उसका विरोध करेगी, कौन इटली उसे सम्मान नहीं देगा। इस तरह बर्बर अत्याचार की सड़ांध सबको आ रही थी।
अतएव आपका यशस्वी वंश इस महान उद्योग का भारी उत्साह तथा आशा से स्वीकार करे, जिससे कि न्याय उचित अभियानों का भार वहन किया जा सके, जिससे कि आपके ध्वज से हमारे नीचे मातृभूमि अभिजात्य प्राप्त कर सके और आपके तत्वाधान से पेत्रा की वह उक्ति चरितार्थ हो सके। गुण बर्बरता के विरुद्ध उठाया हथियार संक्षिप्त होगा संघर्ष, क्योंकि प्राचीन शौर्य इतालिया के हृदय में अभी भी मरा नहीं है। इति ओम शम।